दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं कि कौरवों ने मत्स्य देश पर हमला क्यों किया था। पांडवों का पता चलने के बाद दुर्योधन, शकुनी और कर्ण मत्स्य देश पर हमला करने की योजना पर अमल करते हैं। वह त्रिगट देश के राजा सुशर्मा के साथ मिलकर हमले की योजना बनाते हैं। इधर कंक बने युधिष्ठिर मत्स्य देश के राजा विराट के साथ चौसर खेलते हुए बताते हैं। तभी गुप्तचर खबर लाता है कि त्रिगट देश के राजा ने हमला कर दिया। यह सुनकर राजा विराट तत्क्षण ही युद्ध के लिए निकलते हैं। ऐसे में युधिष्ठिर भी उनके साथ युद्ध के लिए चलने का कहते हैं और वे अपने भाइयों भीम, नकुल और सहदेव को ले जाने के लिए राजा को राजी कर लेते हैं। बस बृहनल्ला बने अर्जुन ही रह जाते हैं। सभी मिलकर त्रिगट नरेश को हरा देते हैं। कंक बने युधिष्ठिर के कहने पर त्रिगट नरेश को राजा विराट क्षमा कर देते हैं और वे वहीं विश्राम करने का आदेश देकर दूत से कहते हैं कि जाओ नगर में जाकर हमारी विजय का समाचार सुना दो। इधर एक दूसरा दूत विराट नगर के महल में आकर सूचना देता है कि अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म और शकुनी आदि ने हस्तिनापुर की सेना के साथ हमारी सीमा पर हमला कर दिया। ऐसे में विराट राजा का पुत्र उत्तर कहता है कि मैं उनसे लड़ने के लिए जाता हूँ। तो अर्जुन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उत्तर यह सुनकर हंसता है और कहता है कि तुम तो एक बृहनल्ला हो, तुम क्या युद्ध लड़ोगे। लेकिन सैरंध्री बनी द्रौपदी कहती है कि ये भी योद्धा है। अर्जुन भी इन्हें अपनी सेना में रखते थे। आखिर अर्जुन सारथी बनकर युद्ध करने चला जाता है, लेकिन युद्ध में जाकर उत्तर हस्तिनापुर की सेना को देखकर डर जाता है और वह रणभूमि से भागने का प्रयास करता है। अर्जुन उसे रोकता है और उत्तर को सारथी बनाकर एक वृक्ष से अपने दिव्यास्त्र निकालते हैं। उत्तर के सामने अर्जुन का राज खुल जाता है। फिर अर्जुन शंख बजाकर युद्ध घोष करता है। दुर्योधन इस शंख की आवाज़ सुनकर कहता है कि यह तो अर्जुन का देवदत्त शंख है। इसका मतलब यह कि हमने अज्ञातवास भंग कर दिया। अब ये सभी पांडव फिर से 12 वर्ष के वनवास में जाएंगे। भीष्म कहते हैं कि गणित के अनुसार पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है। तभी अर्जुन भयंकर युद्ध करता है और अंत में सम्मोहन बाण चलाकर सभी को मूर्छित कर देता है और फिर वह गुरु द्रोण और भीष्म को छोड़कर सभी योद्धाओं के वस्त्र उतार कर ले जाता है। फिर अर्जुन युवराज उत्तर से कहते हैं कि आप अपने पिता से कहना कि वह युद्ध आपने जीता है, अर्जुन अर्थात बृहनल्ला ने नहीं। इधर युधिष्ठिर राजा को सांत्वना देते हैं कि आपका पुत्र उत्तर बृहनल्ला के साथ गया है तो निश्चित ही जीत कर आएगा। राजा इस बात से क्रोधित हो जाते हैं कि तुम एक नपुंसक बृहनल्ला की तारीफ कर रहे हो। बाद में बृहनल्ला और उत्तर राजमहल में पधारते हैं और उनका स्वागत होता है। बाद में उत्तर की बहन उत्तरा, जिसे बृहनल्ला बनकर अर्जुन नृत्य शिक्षा दे रहे थे, उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए योग्य वर तो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। मात्र उत्तर को ही मालूम रहता है कि बृहनल्ला, सरंध्री, कंक, वल्लभ आदि कौन है। वह अर्जुन से पूछता है कि आप अपने असली रूप में कब आओगे। तो अर्जुन कहता है हम कल अपने असली रूप में आएंगे। उत्तर दूसरे दिन सभी को राज दरबार में उचित स्थान देकर सभी का परिचय देते हैं और राजसभा स्तब्ध हो जाती है। युधिष्ठिर राजा का आभार प्रकट करते हैं और कहते हैं कि आपने हमें अज्ञातवास में अपनी छत्र छाया में छिपा कर रखा, इसके लिए धन्यवाद। अंत में अर्जुन उत्तरा को अपनी पुत्रवधू बनाने का प्रस्ताव राजा के समक्ष रखते हैं और विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती है। तो मित्रों, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।